आशा मैडम, सारी फैकल्टी, पुराने बच्चों और नए बच्चों, सबसे पहले मैं उन नए बच्चों को इस मोस्ट नोबल प्रोफेशन नर्सिंग को सबसे नोबल प्रोफेशन कहा गया है। इस मोस्ट नोबल प्रोफेशन में प्रवेश करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने मोस्ट नोबल प्रोफेशन को चूज किया। इनका प्रथम प्रोग्राम और दोनों प्रोग्राम आज जो है ये इनके जीवन के माइलस्टोन से स्तंभ है। लैंप लाइटिंग सेरेमनी नर्सिंग में जीवन में एक बार होती है। लैंप लाइटिंग सेरेमनी इनके जीवन का माइलस्टोन है। लैंप लाइटिंग सेरेमनी आपको हेल्थ केयर फेटर्निटी जो स्वास्थ्य सेवा है उसमें एंट्री का सूचक है। आपने इस कोर्स में प्रवेश किया और आज आप उस हेल्थ केयर फेटर्निटी का भाग बन चुके हैं। वेरी लार्ज हेल्थ केयर फेटर्निटी। आपने लैंप लाइटिंग सेरेमनी की। लैंप लाइटिंग सेरेमनी जैसे सब अभी बता चुके हैं। लेडी विद ए लैम्प, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, वो इस नर्सिंग के जन्मदाता हैं। क्रिमियन वार में उन्होंने सोल्जर की जो सेवा उस समय की, उस समय डॉक्टर्स होते थे, सिर्फ डॉक्टर्स होते थे जो मरीजों के दवाई लिखते थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी चीज को जन्म दिया जो आज इस हेल्थ केयर सिस्टम की बैकबोन है। जहाँ एक डॉक्टर चाहिए वहाँ अलग अलग कंट्री के अलग अलग नियम हैं, उसमें 20 नर्सें चाहिए। तो जो बैकबोन है उसका ज्यादा बड़ा भाग आज ये नर्सिंग बन चुका है। सिर्फ उस प्रीमियम वार्ड के समय उन्होंने जो कंसेप्ट दिया नर्सिंग का, उनको लेडी विद लैम्प कहा जाता है। उनके पास एक लैम्प था, उसमें लेके वो रात को राउंड लेते थे। सिर्फ उन्होंने उस समय जो किया, वहाँ टाइफस फैला हुआ था, कॉलरा फैला हुआ था, इन्फेक्शियस डिजीज फैली हुई थी, खून में कीटाणु फैले हुए थे। उन्होंने सिर्फ बेरियर नर्सिंग का कॉन्सेप्ट जो आज भी बच्चों को प्रथम वर्ष से पढ़ाया जाता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, उस बेरियर नर्सिंग में हाथ धो के काम करो, हैंड वॉशिंग, ग्लोव्स, मास्क और गाउन। सिर्फ उस बेरियर नर्सिंग की वजह से 40% मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी उसी समय कम हुई। उनके कार्य को लोगों ने एक्नॉलेज किया, उनके इस ट्रिमेंडस वर्क को लोगों ने एक्नॉलेज किया और इस तरह से उस कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ। इस तरह से उस कॉन्सेप्ट के जन्म होने से आज नर्सिंग ने किस ऊंचाइयों को छुआ है। पहले एएनएम, जीएनएम होते थे। आज से अपना कॉलेज जिस समय 2007 में राजस्थान गवर्नमेंट की परमिशन मिली थी, उस समय सिर्फ कोई भी ऐसी नर्सिंग कॉलेज नहीं था राजस्थान में। एक गवर्नमेंट कॉलेज हुआ करता था, एसएमएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग। उस समय के बाद आज अपने नर्सिंग कॉलेज खुल गए, क्योंकि इस बैकबोन की जरूरत कितनी ज्यादा है। उस जगह से कितनी हाइट टच कर रहे हैं इस कोर्स में, एमएससी नर्सिंग, कंसेप्ट ऑफ डिफाइनिंग, पीएचडी इन नर्सिंग, डॉक्टरेट इन नर्सिंग। तो उस जगह से देखिए उन्होंने इस कोर्स को कितना सम्मान दिया, इस कोर्स को कितना आज सम्मान मिला। जो लड़के इस कोर्स में, जो बच्चे अपने नए इस कोर्स में एंटर हुए हैं, वो समझे कि ये कोर्स कितना महत्वपूर्ण कोर्स है। दिस इज द नोबलेस्ट ऑफ ऑल प्रोफेशन। आज आप देख रहे हैं जितनी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो एमबीए हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे और कोर्सेज हो, जहाँ उनका रिसेशन जा रहा है, इसकी डिमांड कभी कम नहीं हो रही है। ये ह्यूमन हेल्थ केयर से डायरेक्ट जुड़ा कॉन्सेप्ट है। जरूरत किस चीज की है? डॉक्टर चावरवाल साहब ने जिस तरह से कहा, हार्ड वर्क, मेहनत, कड़ी मेहनत फ्रॉम डे 1। आपका जो अभी फर्स्ट ईयर में जो आप एंटर हुए हो, फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत होती है। आप 12वीं क्लास से आए हो, आपको चीजों की टर्मिनोलॉजी पता नहीं है। आपको कोई माइटर वाल्व क्या होता है, माइटर वाल्व डॉक्टर चावरवाल साहब के लिए रोज पे देखने का काम है, वो आपके लिए उसका मुंह से शब्द ही नया है। ट्राइगेस्पिड वाल्व क्या होता है? तो इस टर्मिनोलॉजी को सीखने के लिए फर्स्ट ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा सख्त मेहनत की जरूरत फर्स्ट ईयर में होनी चाहिए। सो हार्ड वर्क फ्रॉम डे 1। सेकंड, चावरवाल साहब ने भी बताया, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण
आपकी बुद्धि अच्छी चीजों को सुनने से, अच्छी जगह रहने